हेलो एवरीवन। जैसा आप सभी लोगों को पता ही है कि अब आपके पास केवल 2 दिन बचे हैं इन्फोसिस के एग्जाम के लिए, इन्फोसिस के एसपी एग्जाम के लिए। अगर जिन लोगों को नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, तो आप जाके लास्ट वीडियो मेरी चेक कर सकते हो ऑन दिस चैनल ओनली। बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स है केवल 2 दिन के हिसाब से, जिनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विथ इन्फोसिस एसपी रोल। देखो, इन्फोसिस एसपी रोल होता क्या है, पहले आप इस चीज को ध्यान से समझ लो। ये चीज आपके एग्जाम में हेल्प करेगी। कैसे करेगी मैं आपको बताऊंगा। देखो, जो इन्फोसिस का एसपी रोल है, स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का रोल, दिस इज अ टॉप रोल फॉर द फ्रेशर। ठीक है, टॉप रोल फॉर द फ्रेशर। ये चीज आप अंडरस्टैंड करो, एंड दिस रोल विल हेल्प यू आउट टू गेट योर, मतलब आप कह सकते हो कि एक सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करके जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का फील लेना होता है, वो आपको ये वाला रोल प्रोवाइड कराएगा। स्पेशल प्रोजेक्ट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स यहाँ पर काम होता है, एंड डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप फाइन रोल इन एनी सर्विस बेस्ड कंपनी। डेफिनेटली द रोल इज वेरी वेरी गुड। यहाँ जो आपका पे पैकेज है, वो यहाँ पर आपको अराउंड 9.5 एलपीए का मिलने वाला है। टॉप नॉच पे पैकेज, बट द एग्जाम इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, तो ये आपका जो है वो रोल होने वाला है इन्फोसिस का स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का रोल। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर आपकी दो चीजें होती हैं। एक होता है डीएससी, डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर, और एक होता है एसपी। डीएससी का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा मीडियम लेवल का रहता है, एसपी काफी ज्यादा हार्ड होता है। एंड ये जो एग्जाम है ये आपका काफी ज्यादा हार्ड रहने वाला है। नॉट टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट टिप्स ऑफ कोडिंग। यहां से अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि आपके पास केवल 2 दिन बचे हैं। ठीक है, 2 दिन आपके पास बचे हैं। मैं भी एक काफी अच्छा कोडर रहा हूं, तो मैं आपको अपने हिसाब से थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि आपको इन 2 दिन के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट काम करने चाहिए। देखो, आपके पास 3 कोडिंग क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में मिलेंगे। फर्स्ट, टू और थ्री। ठीक है, इफ टोटली डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्किल्स, देखिए टोटली डिपेंडिंग अपॉन द स्किल्स के आपका सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन सा है। ठीक है, लेट्स टेक 2 टॉपिक्स। फर्स्ट वन इज डीपी एंड सेकंड वन इज ग्राफ। मोस्ट प्रोबेबली डीपी, ग्राफ और ट्री में से कोई ना कोई टॉपिक का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। अब अगर आपको डीपी, ग्राफ या ट्री में से कोई भी टॉपिक, आपको क्या करना है, आपको अपने 2 बेस्ट टॉपिक निकालने हैं इन 2 दिनों में। जिस टॉपिक पे आपको ऐसा लगता है कि आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, सपोज आपको ऐसा लगता है कि आप डीपी और ट्री के ऊपर काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो, व्हाट यू नीड टू डू इज डीपी और ट्री के ध्यान से सुनना मेरी बात। डीपी और ट्री के जितने भी पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एक बार उनकी बस रीडिंग लगानी है। और रीडिंग लगाना बिल्कुल भी टफ काम नहीं है। आप लीड कोड पे जा सकते हो। लीड कोड में जो मीडियम और हार्ड डिफिकल्टी के क्वेश्चंस हैं, एक बार उस पर सॉर्ट आउट कर लेना, और उसके एटलीस्ट एक बहुत अच्छी ग्रिप बन जाएगी। जैसे सपोज आपने डीपी के 10 मीडियम लेवल के क्वेश्चन देख लिए, डीपी के आपने 3-4 हार्ड लेवल के क्वेश्चन देख लिए, ऐसे ही आपने ट्री के क्वेश्चंस कुछ देख लिए, राइट। अगर आप मीडियम और हार्ड लेवल की बस एक बार रीडिंग लगानी है, अपने हाथ से कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, अगर आप ये कर पाते हो, और अगर आपकी पहले से जो पकड़ है वो काफी ज्यादा अच्छी है, आप ये मान के चलो कि आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका जो एक क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपका सिक्योर हो जाएगा, एंड इट विल बी अ वेरी बिग विन। क्योंकि मुझे पता है कि 3 घंटे का टाइम है, इस 3 घंटे के टाइम में वो एक क्वेश्चन करना भी यहाँ पर टफ हो जाता है, बिकॉज द कॉम्प्लेक्सिटी लेवल। सबसे पहले तो आप जो भी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको हार्ड लेवल के क्वेश्चंस देख के जाने हैं। ठीक है, दूसरी चीज मैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि एक क्वेश्चन ये आपका सिक्योर हो गया। दूसरी चीज, एरे और स्ट्रिंग के कैलकुलेटिव क्वेश्चंस, मतलब एरे और स्ट्रिंग के, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, एरे और स्ट्रिंग के इसके लीड कोड हार्ड, और साथ साथ में जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी, सारे के सारे क्वेश्चंस फ्रॉम कोड फोर्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोड फोर्सेस से यहां पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हार्ड क्वेश्चंस फ्रॉम एरे, स्ट्रिंग्स, लीड कोड एंड कोड फोर्सेस, इनका यूज करके एटलीस्ट 10 से 15 अच्छे लेवल के, हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, हार्ड लेवल के, जिससे क्या होगा कि एटलीस्ट हार्ड क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है उसकी आपको अप्रोच क्लियर होगी कि क्या क्या चीजें लगाई जा सकती हैं। अगर इन 2 दिनों के टाइम में अगर आप 25 से 30 मीडियम हार्ड अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, आपका चांस बन जाएगा कि आप 1 to 1.5 क्वेश्चंस एटलीस्ट सॉल्व कर पाओ। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि हार्ड क्वेश्चंस फ्रॉम एडवांस टॉपिक, एरे, स्ट्रिंग्स, डीपी, ग्राफ, ट्री, जो भी आपको अच्छे लगते हैं टॉपिक्स चूज करो, और जिन पे आपकी पकड़ अच्छी है उनके हार्ड क्वेश्चंस उठा के एक बार 25 से 30 क्वेश्चन को सॉल्व मारो। ठीक है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द टेस्ट केसेस। देखो, यहां पर जो इन्फोसिस का एग्जाम होने वाला है, आपके कुछ जनरल टेस्ट केसेस रहते हैं। ठीक है, जनरल टेस्ट केसेस जिसको आपको कोड रन कराना होता है,
दूसरा जो आपके टेस्ट केसेस इसमें होते हैं, कुछ बाउंड्री टेस्ट केसेस भी होते हैं। बाउंड्री टेस्ट केसेस लाइक अगर वैल्यू इनपुट की 0 है तो क्या होगा, या फिर इनफाइनाइट से थोड़ी सी कम है तो क्या होगा, मतलब मैक्सिमम लिमिट भी हो सकती है वैल्यू की और बिल्कुल मिनिमम लिमिट भी हो सकती है। सो एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है कि आप जब अपना कोड राइट कर रहे हो तो उसमें आप अपने कोड को लिखते समय सारे के सारे बाउंड्री केसेस को कवर कर रहे हो, क्योंकि जब तक आपके बाउंड्री केसेस सारे रन नहीं होंगे आपका पूरा का पूरा जो कोड है उसके सारे टेस्ट केसेस रन नहीं होंगे, बिकॉज इन्फोसिस का जो कोड है वो काफी सारे टेस्ट केसेस पर रन किया जाता है। जनरल टेस्ट केसेस हो गए, बाउंड्री टेस्ट केसेस हो गए, अनदर इंपॉर्टेंट इज टाइम लिमिट टेस्ट केसेस। एंड ये टेस्ट केसेस तब तक रन नहीं होंगे जब तक आपका पूरा का पूरा कोड ऑप्टिमाइज्ड नहीं होगा। ऑप्टिमाइज्ड मतलब क्या होता है, लेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। जैसे सपोज कोई क्वेश्चन है, अगर वो n स्क्वायर में सॉल्व हो रहा है बट उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो उसमें जो पोर्टल पर जो फीड है वो सपोज n log n है, सो आपको कुछ भी करके उसको n log n में सॉल्व करना पड़ेगा, वरना आपको टाइम लिमिट एक्सीड ये वाला आपको एक एरर आता रहेगा। तो जब भी आप इन्फोसिस का कोड लिखने जा रहे हो, दो तीन चीजें जो आपको दिमाग में रखनी है। फर्स्ट वन कि आप स्टार्टिंग से ही बाउंड्री केसेस को कवर कर रहे हो, पहली चीज बाउंड्री केसेस को कवर कर रहे हो। दूसरी चीज टाइम लिमिट ऑप्टिमाइजेशन का कोड लिख रहे हो, जितना भी ऑप्टिमाइज हो सके वो ऑप्टिमाइज्ड कोड लिख रहे हो, क्योंकि इसमें ऑप्टिमाइज्ड कोड ही चलते हैं। एंड जनरल टेस्ट केस जितने भी होते हैं वो तो ऑब्वियसली आपकी एल्गोरिथम सेटिस्फाई कर रही है। सो टेस्ट केसेस के भी मार्क्स होते हैं, जितने टेस्ट केसेस आपके रन होंगे उस बेसिस पर यहाँ पर आपको मार्क्स मिलते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीजों को दिमाग में रखो। देन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस, तो देखो अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया टोटल यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं, आप ये मान के चलो 1 2 3। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, अगर आपके ये जो तीनों क्वेश्चन है अगर आपको अंडरस्टैंड करना है कि इनका एग्जैक्ट लेवल क्या हो सकता है, तो यहाँ पर आपको क्लियरली बताना चाहूंगा पहला क्वेश्चन आपका लीड कोड मीडियम लेवल तक का हो सकता है, बट मैं तब भी आपको कहूंगा प्रेफर प्रेफर वही करना कोड फोर्सेस के क्वेश्चंस। कोड फोर्सेस पे जो क्वेश्चन डले हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं इन्फोसिस में, सो कोड फोर्सेस के जो क्वेश्चन है उनके आप प्रेफर करना। देन जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है लगभग आपको हार्ड लेवल के ही देखने को मिलेंगे, और इसमें मेजॉरिटी जो आपको टॉपिक्स देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर्स में, दैट इज फ्रॉम डीपी, यूनियन, सेट, ग्राफ्स, ट्रीज, प्रायोरिटी क्यूज। सो बिट मैप से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट, बिटवाइज डीपी से भी हो सकते हैं। सो जितने भी एडवांस क्वेश्चंस हैं वो सब आपको सेकंड 3 में देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको कहूंगा कि अगर आपकी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पे प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, आप भूल जाओ कि ये वाला टेस्ट आपका क्लियर होगा। अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है तो मैं कहूंगा कि आप हार्ड क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन से प्रैक्टिस करोगे पहला क्वेश्चन निबट जाएगा, दूसरे क्वेश्चन के अगर आधे टेस्ट केस भी चल गए 1.52 अगर 2 रन हो गया गलती से, आपका यहाँ पर कॉल आपको आ जाएगा, दो क्वेश्चन अगर सॉल्व हो गए। तो आई होप आपने मेरी चीजें समझी होंगी। बाकी अगर प्रिपरेशन के रिसोर्सेज चाहिए, ऑलरेडी वीडियो क्रिएट कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।